नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक काफ़ी अच्छी किताब है जिसका नाम है द लिटिल बुक दैट बिल्ड्स वेल्थ, जो कि पैट डोर्सी ने लिखी है। तो दोस्तों, इस किताब में एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि अगर किसी कंपनी में आप निवेश करते हो और अगर उसके पास नेटवर्क इफेक्ट है तो भविष्य में आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों, ऐसी ही 3 कंपनियों के बारे में आज हम बात करेंगे जिनके अंदर की नेटवर्क इफेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि नेटवर्क इफेक्ट होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो आप क्यों यूज़ करते हो? क्योंकि वहाँ पर जो भी आपके जानकार हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, वो सभी के सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। और ठीक ऐसे ही आप फेसबुक यूज़ करते हो, क्योंकि सभी आपके जानने वाले उसी फेसबुक पे हैं, यानी कि वहाँ पर एक नेटवर्क बना हुआ है पहले से ही। और ठीक ऐसे कि जैसे कि अभी आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो व्यूअर है और जो क्रिएटर है, दोनों ही देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसे कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। तो दोस्तों, जिन 3 कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उन तीनों के पास भी कुछ इसी तरह का ही नेटवर्क इफेक्ट है। तो सबसे पहली कंपनी होगी बार इन्फो एज। तो देखिए, इन्फो एज एक तरह की इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसके पास की काफी सारे ब्रांड है, जैसे कि Noki.com, 99 एकर्स, जीवन साथी और शिक्षा.com। इन्फो एज को अपना मोस्ट ऑफ द रिवेन्यू Noki.com से आता है, तो इन्हें यहाँ से लगभग 70% से ज्यादा का रिवेन्यू मिलता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि Noki.com में नेटवर्क इफेक्ट कैसे है। तो देखिए, यहाँ पर जिन जिन को भी नौकरी चाहिए और जिन जिन को भी नौकरी देनी है, सभी के सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे है। तो इस तरह से अगर कोई नया बंदा आता है जिसे कि अभी नौकरी चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि वो हमेशा प्रेफर करेगा Noki.com को किसी और अदर प्लेटफॉर्म के मुकाबले। इसके अलावा इन्फो एज ने जोमेटो के अंदर 19.3%, पॉलिसी बाजार के अंदर 15.1% और नो पेपर फॉर्म्स के अंदर 48.1% का स्टेक्स भी इन्फो एज के ही पास है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की जिसके पास भी एक नेटवर्क इफेक्ट है। तो दोस्तों, दूसरी कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो कि जुबिलेंट भारतीय ग्रुप का एक हिस्सा है। इनके पास 1996 से ही डोमिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट चलाने की इनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। इसके अलावा 2012 में इन्होंने डंकिन डोनेट्स बेचने के लिए भी भारत में एक्सक्लूसिव राइट्स लिए हैं। इंडिया के अंदर इनके पास 1330 से ज्यादा डोमिनोज के स्टोर्स हैं और 30 स्टोर्स इनके पास डंकिन डोनेट्स के हैं। तीसरी कंपनी राधा किशन दमानी जी की डी मार्ट, जिसकी स्थापना उन्होंने 2002 में की थी और आज इनके पास 246 से भी ज़्यादा डी मार्ट के स्टोर्स हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि डी मार्ट के पास जितने भी लगभग 95% से ज़्यादा स्टोर्स इनके पास इनके खुद के हैं, यानी कि इन्होंने पहले अपनी ज़मीन खरीदी है और उसके बाद ही फिर वहाँ पर अपना स्टोर लगाया है। तो इसका बेनिफिट इनको ये मिलता है, क्योंकि देखिए हर साल किराया बढ़ता ही बढ़ता है, तो इससे उन्हें छुटकारा मिल जाता है। और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि डी मार्ट ने अभी तक कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि जो भी इनके पास फंड आता है उनको ये अपने स्टोर को एक्सपेंड करने में खर्च कर देते हैं। इनके स्टोर्स में आपको ढेरों ऑफर देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि मार्केट में जो चीज 100 रुपए की मिल रही होगी, वही चीज आपको बिग बाजार में 95 रुपए की मिलेगी, पर डी मार्ट के अंदर वही चीज आपको 90 रुपए की मिलेगी। और इसी के चलते आपको इनके स्टोर्स में भारी भीड़ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, तीनों ही कंपनियों की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ इन तीनों ही कंपनियों के चार्ट पे, जहाँ पर मैं देखें कि इनके चार्ट पे हमें कहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है और अगर हमें इन्हें बाय करना होगा तो हमारे लिए बेस्ट लेवल कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ इन तीनों ही कंपनियों के चार्ट पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं Noki.com के चार्ट पे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा, देखिए एक प्राइस एक्शन है। पर उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें जब गिरावट हुई है तो इसमें कौन सा इसके अंदर चार्ट पैटर्न बना हुआ था। तो देखिए, इस चार्ट पैटर्न को मैं आपको काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। तो इसमें देखिए एक राइट शोल्डर बनता है, फिर एक हेड एंड देन अगेन लेफ्ट शोल्डर, और ये इसकी नेक लाइन होती है और जो इसको ब्रेक करता है इसका ब्रेक डाउन नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ सेम हुई है। यहाँ पर देखिए ये चीज़, इसका एक राइट शोल्डर, ये इसका हेड और फिर बनता है इसका लेफ्ट शोल्डर। इसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इसका हेड और ये इसके शोल्डर्स, तो इसे बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये पैटर्न एक बियरिश पैटर्न होता है। तो अब इसमें देखिए कितना एक अच्छा यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन देखने को हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर ये नीचे की तरफ देखिए ब्रेक हो गया। उसके बाद ये जो एरिया था पहले, जो कि इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब वो एक्ट करेगा एज ए रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर देखिए ये स्टॉक्स नीचे आया, उसके बाद ये जो पहले जो सपोर्ट था अब वो बन गया इसके लिए रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इसने फिर से नीचे की तरफ इसने आना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें नीचे की तरफ इसमें कहाँ पर सपोर्ट हो सकते हैं। तो देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें, ये हो सकता है कि ये इस रेंज तक एक बार हो सकता है कि आ जाए।
तो ये रेंज निकल कर आती है हमारी 2500 से लेकर 3100 रुपये तक, जहाँ पर कि ये देखिए कुछ मई के महीने में ये 3340 के आसपास तक आया था। तो अभी हो सकता है कि ये रेंज जो है कि इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये शेयर इससे भी देखिए नीचे जाता है तो फिर ये हो सकता है कि ये जो 2020 की जो गिरावट थी वहाँ तक भी ये आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बना है इसका जो हमारा टारगेट निकलता है वो ऐसे निकलता है कि जो इसकी नेक लाइन है अगर आप उसको ऊपर की तरफ जहाँ तक उसका हेड बना था वहाँ तक अगर आप उसकी जो प्राइस रेंज है उसको अगर हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास उसका फेक टारगेट निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अनुसार ये लगभग इसका 1500 रुपये तक का टारगेट निकल कर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वहाँ तक आएगा ही आएगा, क्योंकि उससे पहले ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है जो कि 2500 से 3000 रुपये के आसपास, यहाँ पर देखिए बायर्स इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा इन्फो एज के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जुबिलेंट फूड के अंदर अभी हमें चार्ट पे कैसा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जुबिलेंट फूड के अंदर मैं पहले इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकालता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो देखिए जहाँ से ये जो रैली स्टार्ट हुई थी वहाँ से लेकर जो उसका टॉप बना था वहाँ तक हमने अपनी फिबोनाची को प्लॉट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जैक्टली देखिए स्टॉक्स वहीं पर आकर ही इस समय घूम रहा है, और ये काफ़ी दिनों से देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, लगभग फरवरी के महीने से लेकर और अभी देखिए जून आ चुका है। पूरे देखिए 3 से 4 महीने इसने यहीं पर ही स्पेंड किए हैं, क्योंकि ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इन इम्पोर्टेंट लेवल को ये ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा ये हमें आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये इसको ब्रेक कर देता है तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल कर आता है हमारा ये लेवल हो सकता है, जहाँ पर कि ये कुछ 400 रुपये के आसपास आ सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और जो मुझे दिखाई दे रही है, ये देखिए ये इसमें एक ऊपर से ट्रेंड आ रही है और ये कुछ इस तरह के एक चैनल पैटर्न के अंदर अभी ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इन फ्यूचर में अगर आपको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते हुए अगर आपको ये दिखाई दे तो मान लीजिए कि इस स्टॉक्स ने जो नीचे की तरफ जो मूवमेंट थी अब वो इसकी बंद हो चुकी है। ये स्टॉक अक्टूबर 2021 के बाद से ही देखिए इस तरह के चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ आ रहा है। तो लगभग 9 महीने से ज़्यादा का समय इसके अंदर हो चुका है और ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। तो इन फ्यूचर में अगर आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि अब इस स्टॉक्स ने ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो 400 से 500 की एक ऐसी रेंज हो सकती है जहां पर इस स्टॉक्स को आप SIP मोड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ डी मार्ट के चार्ट पे। यहाँ पर भी मैं यूज करना चाहूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 0.6 लेवल के आसपास भी देखिए ये स्टॉक गया था। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक्स भी देखिए 0.6 और 0.5 के लेवल पे काफी अच्छे ढंग से देखिए इसमें घूम रहा है। और इन फ्यूचर में भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स अगर अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ यहाँ पर। तो नीचे की तरफ 3250 का एक लेवल है जहाँ पर कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर की तरफ से यहाँ पर दोस्तों अगर ये इन फ्यूचर में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे तब आप समझ लिए कि इस स्टॉक्स ने भी देखिए आप पलटी मार दी है। और ये स्टॉक्स भी देखिए लगभग अक्टूबर 2021 के बाद से ही नीचे ही तरफ चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें एक ऊपर की तरफ इसमें उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखें नीचे की तरफ 3250 का ऐसा लेवल होगा जो कि इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी और बन सकती है जिसके बारे में हमें जरूर बात करनी चाहिए। तो देखिए ये एक तरह का राउंडिंग टॉप हो गया। अब हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटा सा हमें और यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप बनता हुआ दिखाई दे, तो उस केस में फिर ये बन जाएगा हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ऐसे में हमें ये भी देखना होगा कि कौन सा पहले चीज़ बनती है, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर यहाँ कहीं से फिर से ये अपना रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट कर दे और फिर से ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो अभी क्या सिचुएशन बनेगी हमें फ्यूचर में देखना होगा। पर नीचे की तरफ जब ये स्टॉक आएगा 3250 के आसपास तो आपको इस स्टॉक्स को भी SIP मोड में लेना होगा। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट अभी भी यहाँ से और भी गिर सकती है। तो ऐसे में जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनको आपको SIP मोड में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब करके जा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।